आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, कक्षा 10 में बोर्ड में इस बार पेपर में आया था ये। देखिए लिखा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो शंकु की देखिए कोई सवाल में कर रहा है कोई ठोस है ना, मान लेंगे हमारा ये ठोस है, ये रहा, मान लेंगे भाई हमारा ये ठोस है, कैसा है, एक ठोस शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु के आकार का कैसा है, शंकु के आकार जो एक समान अर्धगोले है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो जो ये अर्धगोले पर कौन अध्यारोपित है, शंकु है भाई। तो मान लेंगे ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला है, ठीक, और इस पर कौन है भाई, शंकु इस पर बैठा है, इस पर कौन है अध्यारोपित है, शंकु इस तरह बना दिया गया है। ठीक, इस तरह हमारा कोई ना कोई ठोस है। तो मान लेंगे ये शंकु का ये ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई मान लीजिए h है, और त्रिज्या तो देखिए ध्यान से सवाल में करा दोनों का आधार एक ही है ना, अर्थात ये तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो माना शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, ये अच्छा, ये तीर की ऊंचाई मान लीजिए ये है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या क्या है, मान लीजिए r है। त्रिज्या क्या है, दोनों त्रिज्या क्या है, दोनों त्रिज्या स्मॉल r मान ले। अब सवाल में क्या कर रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो अर्ध सवाल में लिख दिया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर है। ठीक है भाई, किसके बराबर है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl होता है। ठीक है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इधर गुणा में भाग में कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 2r था, यहाँ पर 1r, तो 1r यहाँ पर कटेगा तो 1r यहाँ पर बचेगा, तो 2r बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, यल। तो 2r इज इक्वल टू, बताइए यल का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, यल का सूत्र होता है ना, यल बराबर होता है करड़ी में r² प्लस h²। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाले नियम से आता है। ठीक, ये सूत्र है, मान लीजिए याद कर लीजिए। तो करड़ी में r² प्लस h², ये फॉर्मूला हो गया। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो भाई, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो r का स्क्वायर यहाँ पर क्या मिलेगा, 4r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा r² प्लस h² बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 4r का स्क्वायर उसी तरह तो 4r² इधर जाएगा तो -4r² हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर h² बचेगा। तो 4 में से r एक घटा देंगे, क्या मिलेगा, 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, h²। हमसे पूछा गया सवाल में त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो यहाँ पर रहने तो जो ये उसी तरह यहाँ पर गुणा में एक में मान सकता हूँ, तो गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1/, गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये दोनों पर स्क्वायर, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ r/h पूरे पर होल स्क्वायर बराबर 1/3। ये स्क्वायर इधर जाता क्या बोला, करड़ी बना लेगा, पता है कि नहीं। तो r/h का मान कितना मिलेगा, 1/, जैसे ये दोनों ये वर्ग इधर जाए तो वर्गमूल बन जाएगा, तो 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। अब 1/करड़ी में 3 का मान सबको पता है कितना हो जाएगा, तो कड़ी में का मान 1 और कड़ी में 3 फंस जाएगा उसी तरह। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या मिलेगा, 1/करड़ी में 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या मिलेगा, 1/करड़ी में 3, ये बढ़िया, ये आंसर है। ठीक है।